गुरु प्यारी साध संगत जी, ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। ये उस समय की बात है जबकि एक बीबी सतगुरु नानक देव जी महाराज द्वारा उच्चारे गए शब्द के द्वारा हर रोज दरिया को पार करती थी। तो आइए बड़े ही प्यार से आज का ये सत्संग सुनते हैं। साध संगत जी, नाम के जहाज पर चढ़ना यही है कि मन की सारी इच्छाएं त्याग कर संसार समुद्र से टूटकर नाम के साथ जुड़ना, नाम की भक्ति करना, नाम की कमाई करना, भजन बंदगी करना। नाम एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार के सभी समुद्रों को भी पार करती है। साध संगत जी, एक वृद्ध माई अटक दरिया से पार रहती थी। साध संगत में होने के कारण महापुरुषों की सेवा भावना वाली थी। वह बहुत ही सेवा करती थी। उसके मन में बहुत ही सेवा भावना थी। जब भी कोई महात्मा मिलता था तो वो बड़े प्रेम के साथ उनको नमस्कार करती थी, जलपान आदि की सेवा करती थी। क्योंकि जन्म सफल करने के लिए जैसा कि सतगुरु ने फरमान किया है, हस्त चरण संत टहल कमाए, नानक रहो संजम प्रभ कृपा पाए। और इस तरह से सेवा करते हुए उसे बहुत समय हो गया और अनेक साधु संतों की उसने बहुत सेवा की। और आज समय आ गया कि सभी संतों के सरताज, जिनके चरणों की धूल के कणों में से अनेक साधु जन्म लेते हैं, भाव परमेश्वर के निराकार स्वरूप में से स्वर गुण स्वरूप धारण करके आए हुए बेदी कुल के सरताज सूर्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज का, तो उस माई को खेतों में रोटी लेकर जाने के लिए दरिया पार करना पड़ता था। और सतगुरु नानक जी महाराज रास्ते में बैठे थे तो माई ने सतगुरु को देखकर उन्हें नमस्कार की और प्रसादा छकने के लिए बेनती की। तो सतगुरु जी ने कहा कि माई, ये प्रसादा तो उन मेहनती लोगों का है जो खेतों में बहुत देर से काम कर रहे हैं। ये प्रसादा आप खेत में जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनमें बांट दो। और फिर ये सुनकर के माई ने बेनती की कि महाराज जी, मैं आप जी का वचन मानती हूँ, लेकिन मेरी भावना है कि मैंने प्रसादा आप जी को जरूर छकवाना है। तो वह अपने परिवार के लिए प्रसादा तैयार कर सतगुरु जी के लिए ले आई। तो सतगुरु जी ने वह प्रसादा खाया और फिर उस माता की भावना को देखते हुए वृद्ध शरीर को धारण कर कहने लगे कि माता, जिसका खाए उसका भला भी करना पड़ता है। और सतगुरु जी कहने लगे कि माता, तू दरिया पार करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करती है। और फिर गुरु जी ने उस माता को सतनाम का मंत्र दिया और कहा कि ये दोनों दरिया, प्रत्यक्ष अटक दरिया और जो संसार रूपी दरियाव है, तो उससे भी ये नाम तुझे पार करवाएगा। और जब दरिया के किनारे पर आएगी, भरोसे के साथ ये पढ़कर, सुनिए हाथ होवे असगा, ये तुम पढ़कर जल्दी ही दरिया का हाथ पैर पानी हो जाया करेगा। तो ये कहकर सतगुरु जी वहाँ से चले गए। और थोड़े दिनों के बाद एक और महात्मा सतगुरु की जगह पर अपने चेलों के साथ डेरा लगाकर बैठ गए। और जब माता उनके पास गई और उनको भोजन ग्रहण करने के लिए बेनती की कि महाराज जी, आप हमारे घर में चरण डालें
और प्रसादा ग्रहण करें। तो भोजन करवाने के लिए माता महात्मा जी को साथ लेकर चली। तो जब दरिया के किनारे पर पहुँचे तो महात्मा सोचने लगे कि माई कमली है जो दरिया में सीधा ही चले जा रही है। और फिर वो माई दरिया के किनारे पर चलती रही और अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच गई। लेकिन महात्मा दरिया के किनारे पर खड़े रहे, सोच रहे हैं कि अब क्या करें। अगर चलते हैं तो डूबने का डर है, और अगर नहीं चलते तो हमारा मजाक बन जाएगा और हमें देखने वाले कहेंगे कि माई तो पानी में तरी जा रही है और साध पानी में डूबने से डरते हैं। और फिर उन महात्माओं ने लोक लज्जा के कारण चलना ही ठीक समझा। और तब गुरु अपने चेलों को कहने लगे कि हे चेलो, तुम आगे होकर चलो। और फिर चेला अपने गुरु को कहने लगा कि गुरुजी, अपनी बड़ाई करवाने के लिए आप हमेशा आगे रहे हो, अब डूबने के लिए मुझे आगे क्यों कर रहे हो? क्योंकि आगे चलने का भी आपका ही हक है, क्योंकि चेले तो हमेशा अपने गुरु के पीछे ही चलते हैं। और फिर इस तरह की बातें करते हुए कोई भी आगे ना बढ़ा। और थोड़ी दूर जाकर माई ने पीछे मुड़कर देखा तो साधु वहाँ पर ही खड़े थे। और फिर माई ने देखकर आवाज़ लगाई कि महाराज आगे बढ़ो, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? और फिर आवाज़ को सुनते ही वो चल पड़े, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब चलना ही पड़ेगा और अगर नहीं चले तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। और फिर उन्होंने जल्दी जल्दी पैर आगे बढ़ाए और दरिया में गिर गए। उनकी गोते खाने की आवाज़ उस माई के कानों में पड़ी कि साध तो डूबते जा रहे हैं। और फिर उस माई ने सोचा कि उन्होंने तो ऐसे ही भेष धारण किया है और नाम को अपने हृदय में नहीं बसाया, क्योंकि अगर नाम हृदय में बसा होता तो आज इन्होंने डूबना नहीं था। और माई कहने लगी, आप कच्चे गुरु के चेले हो, मुझे पूरे गुरु श्री गुरु नानक देव जी मिले हैं। और वो कहने लगी कि मेरा स्त्री जामा है और परिवार में रह रही हूँ। मेरे गुरु ने नाम को मेरे हृदय में बसा दिया है, जिस नाम के प्रताप से मैं हर रोज इस दरिया को पार करती हूँ। और फिर माता ने उन पर दया करके साधु महापुरुषों को बचाया और ऊंची आवाज करके कहा कि मेरे पीछे गुरु की बताई गई तुक को पढ़ो, मेरे गुरु का बताया गया मंत्र पढ़ो। माई ने कहा कि इस मंत्र को पढ़ो, सुनिए हाथ होवे अस गए। और फिर इतना कहने की देर थी कि गुरु और चेला बच गए और बाहर आकर कहने लगे, उन्होंने कहा कि माता ये कैसे हो गया है? और फिर माता ने गुरु कृपा द्वारा मन में परमेश्वर के बसे हुए नाम की बरकतें बताई और कहा, जिनके मन में सतगुरु का नाम बस जाता है तो वो तो इस दरिया को तो छोड़ो, जो संसार का बड़े से बड़ा दरिया है तो वह भी सहज ही पार कर लेते हैं। और फिर उस महात्मा ने और उसके चेले ने माई को माथा टेका और कहा कि हे माता, तू धन्य है और धन्य है आपके वो गुरु, पूर्ण गुरु, जिन्होंने आपको सच्चा नाम दिया है, सच्ची भक्ति बख्शी है। असल साधु तो तू है, हम तो केवल लिबास मात्र साधु हैं। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि जिसमें बसया तरया सोई। वह इस साखी के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि जिसके हृदय में वो परमात्मा, वो सतगुरु, वो अकाल पुरख का नाम बसा है, सतनाम का नाम बसा है, तो वही तरा है। फिर भले प्रत्यक्ष दरिया हो या फिर इस संसार रूपी समुद्र हो, जिस मन बसे तरे जन सोए, जाके कर्म प्राप्त होए। हर के चरण
हृदय उर्धार भव सागर चढ़ उतरे पार। परमेश्वर का नाम ही परमेश्वर के चरण है। पार ब्रह्म दयाल सागर तरया। वह परमेश्वर, वो परमात्मा जिस पर दयाल होता है, जिस पर उसकी कृपा होती है, तो उसे इस संसार समुंदर में नाम से जोड़कर तार देते हैं। पार ब्रह्म कृपा करे साध संग सो भवजल तरे। राखन को दूसर नहीं कोय तो निस्ते जो कृपा होए। महातपत सागर संसार प्रभ खिन में पार उतारन हार। गुरु पूरे मेहरबान भरम मर्या। पूरा गुरु जिस पर मेहरबान हुआ है, उसने अपने अंदर से 5 किस्म का भरम और 7 किस्म का डर खत्म कर लिया है, भाव दूर कर दिया है। और हमारे हृदय में अहंकार का जो अंधकार छाया हुआ है, तो उसको केवल और केवल सतगुरु जी ही दूर कर सकते हैं। जीव की अपनी इतनी समर्था नहीं है कि वो भ्रम को दूर कर सके। जब सतगुरु मेहरबान होकर उपदेश करते हैं और सिख निमन होकर, निमाना होकर उसको मानता है, तो उसके हृदय में से अंधकार का अंधेरा दूर हो जाता है और अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाता है। नानक साधु संग जन्म मरण सवरया। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जिसको साधुओं की संगत गुरु कृपा द्वारा प्राप्त हुई है, उसने अपना जन्म और मरण संवार लिया है। साध संगत जी, जो अपने गुरु के हुक्म के अनुसार चलते हैं, उनकी मर्यादा में रहते हैं, वो जिस हाल में भी रखते हैं, तो उसी हाल में जो खुश रहते हैं, तो सतगुरु उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। उनकी हर पल हर समय सहायता करते हैं, क्योंकि सतगुरु को अपने शिष्यों से, अपने प्यारों से बहुत प्रेम है। जो भी उनके कहे अनुसार चलकर नाम भक्ति करता है, उस परमात्मा की आराधना करता है, नाम की कमाई करता है, तो सतगुरु हमेशा उसके आस पास ही रहते हैं और उसे हर मुश्किल से बड़ी ही आसानी से निकाल देते हैं। जैसे आपने इस साखी में सुना कि ये तो एक प्रत्यक्ष दरियाव है। सतगुरु महाराज तो जो उनके हुक्म के अनुसार चलता है, जो उनके नाम को जपता है, उस नाम की कमाई करता है, उस नाम का सिमरन भजन करता है, तो वो उसे इस संसार रूपी मायावी समुद्र से पार ले जाते हैं और उस सचखंड में ले जाते हैं, उस सतलोक में ले जाते हैं, जहां जाकर उस व्यक्ति की सभी तृष्णाएं, सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और उसका आवागमन खत्म हो जाता है। फिर उसको इस 84 लाख जिया जून में बार बार नहीं भटकना पड़ता। तो ये प्रताप है सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई करने का। इसलिए साध संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु के हुक्म को मानना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए नाम की कमाई करना चाहिए, नाम की भजन बंदगी करनी चाहिए, ताकि हमारा भी इस मायावी भवसागर से, इस मायावी संसार से पार उतारा हो जाए।